हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूँ और आपको पढ़ाने वाला हूँ एक कविता जो आपकी हिंदी की किताब वाणी से ली गई है। इस कविता में हम लोग जन्मदिन के ऊपर कुछ पढ़ने वाले हैं, एक संदेश। इस संदेश में आपको पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है कि जन्मदिन यानी जो आपका बर्थडे होता है ये बहुत ही खास दिन होता है और इस दिन को और खास बनाने का एक तरीका है हम लोग इस दिन पेड़ लगाएं ताकि नेचर यानी प्रकृति की भी हम देखभाल कर सकें, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें देती है। चलिए आइए पढ़ते हैं कविता जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कविता जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। यानी इस कविता के अंदर इस कवि ने यानी राजा चौरसिया जी ने आपको एक संदेश दिया है कि आप लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं और संसार को हरा भरा बसाएं ताकि आपको ये संसार बहुत सुंदर देखने को मिले और आपका मन भी बहुत प्रसन्न हो जाए। इसलिए जन्मदिन पर आप पेड़ लगाइए। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। ये बात इसलिए भी बोली जा रही बच्चों ताकि जब हम पेड़ लगाएंगे तो हमारे आसपास हरियाली होगी और जब हरियाली होगी तो हरियाली हमारे लिए खुशहाली लेकर आएगी और इससे हम लोग बहुत प्रसन्न होंगे। और जब संसार सुंदर होता है तो सुंदरता से हमारे मन को भी प्रसन्नता मिलती है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सुंदरता मन को हर लेती है। ठीक है, यानी सभी को सुंदरता बहुत पसंद होती है और संसार को सुंदर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं। केक काटने की जगह आप लोग अपने दोस्तों को बुला करके इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर, जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि पेड़ लगाया जा रहा है, आप भी पेड़ लगा सकते हो। क्योंकि जो पेड़ होते हैं बच्चों वो प्रकृति के साथ उनका एक खास नाता होता है। ठीक वैसा ही जैसे बच्चों की उनकी माँ के साथ नाता होता है। यानी जिस तरह से आपकी मम्मी आपका ध्यान रखती है, आपको सब कुछ देती है, उसी तरह से पेड़ पौधे हमें सब कुछ देते हैं और पेड़ पौधे के माध्यम से ही हमें सब कुछ मिलते हैं। यानी हमें फल मिलता है, हमें फूल मिलता है और वो सारी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो हमें कौन देता है? प्रकृति देती है। इसलिए इस कविता में कवि राजा चौरसिया जी कह रहे हैं कि जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, संसार को हरा भरा बसाओ। क्योंकि हरियाली से ही बच्चों आती है खुशहाली और जब खुशहाली आएगी तो हमारा मन भी प्रसन्न होगा क्योंकि संसार हमें बहुत सुंदर दिखाई देगा। पेड़ इसलिए भी लगाओ ताकि पेड़ और प्रकृति का जो नाता है ये बहुत खास नाता है जो कि संसार को बहुत सुंदर बनाता है। और वैसे ही जैसे बच्चों का एक रिश्ता अपनी माँ के साथ होता है वैसे ही पेड़ पौधों का रिश्ता प्रकृति के साथ होता है। इसलिए जन्मदिन पर पेड़ लगाओ और जब आप जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे तो आपको फूल फल सब कुछ मिलेगा आपको। इसलिए इस कविता में बोला गया है फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। जब आप जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे तब आपको फूल और फल सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। एक बार और इस कविता को पढ़ते हैं अच्छे से सुर के साथ, ठीक है, एक लय के साथ पढ़ेंगे। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। यानी इस कविता के अंदर कवि राजा चौरसिया जी बच्चों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपना जन्मदिन पेड़ लगा के मनाएं ताकि बच्चों को खूब सारे फल खाने को मिले, खूब सारे फूल सब कुछ सजाने को मिले और प्रकृति से उन्हें वो सारी चीज़ें मिलें जो बच्चे चाहते हैं। इसलिए इस कविता के अंदर हमें संदेश दिया जा रहा है कि जब भी हम अपना जन्मदिन मनाएं तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये कविता कैसी लग रही है। और हाँ, इसके प्रश्नोत्तर भी हम लोग करेंगे इसके अगले भाग में, जिसमें मैं शुरुआत करूँगा बातचीत के लिए हेडिंग से आपके ये
प्रश्न और इसके उत्तर भी। तो इस वीडियो को यानी इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।